भारत में बहुत सारे मामले हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं और रेडियो में सुनते हैं कि आज फला जगह पर आतंकवादी पकड़ा गया, जिसके पास से डेटोनेटर और आरडीएक्स पुलिस ने बरामद किया। और यह आतंकवादी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया था ताकि भारत में आतंकवादी घटनाएं कर सके। लेकिन क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि जो आदमी पकड़ा गया उसे वाकई में अदालत ने मुजरिम माना या तो बेकसूर था? मैं ऐसे हजारों मामलों के बारे में जानता हूं जिनमें पुलिस ने बेकसूर लोगों को फर्जी मामले में आतंकवादी कहकर बताया और बाद में अदालत ने उन सभी को बेकसूर पाया। लगभग ऐसे सभी मामलों में पुलिस की कहानी में इतने ज्यादा झोल होते हैं कि अदालत पुलिस को बुरी तरह फटकार लगाती है, लेकिन यह सब कभी भी मीडिया में नहीं बताया जाता। आम जनता इस बारे में ना तो जानती है और ना ही आम जनता को यह सब जानने में कोई दिलचस्पी होती है। ऐसे लोग जिन्हें फर्जी मामलों में पुलिस फंसाकर जेलों में डाल देती है, उनके परिवारों का क्या हाल होता होगा? वो कैसे अपना गुजारा चलाते हैं? वो लोग समाज में कैसे दूसरों की नजरों का सामना करते होंगे? और जब यह लोग बेकसूर साबित होकर जेलों से छूटकर अपने घर वापस आते होंगे तो कौन इन्हें नौकरी देता होगा? जिनके माथे पर आतंकवादी होने का ठप्पा एक बार सरकार ने लगा दिया हो, हमारा समाज उसे कहाँ बेकसूर मानता है? आखिर क्यों करती है सरकार ये सब? क्या इसके पीछे सिर्फ कुछ पुलिस वालों की गलती है या किसी बड़ी योजना का एक छोटा सा अंग है? और इसे आम जनता को जानना जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं। आप पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करें। असल में सरकार का काम है कि वो देश में अमीर और गरीब के बीच की आर्थिक असमानता को कम करे। ऐसा भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है कि राज्य आर्थिक असमानता दूर करने की दिशा में काम करेगा। मतलब ये कि राज्य गरीबों की गरीबी दूर करने की दिशा में काम करेगा। लेकिन सरकार वैसा नहीं करती, क्योंकि सरकार अमीरों के चंदे से चुनाव जीती है। सरकार गरीबों की जमीन छीन छीन कर अमीरों को देती है, गरीबों से वसूले टैक्स को सब्सिडी के रूप में अमीरों को देती है। तो असल में तो सरकार अमीरी और गरीबी के बीच की दूरी को बढ़ा रही है। इसके अलावा सरकार के ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो सरकार जनता के लिए नहीं कर रही। जनता कभी सरकार से ये सब ना पूछ पाए, इसलिए सरकार को ये सब दिखाना जरूरी है कि वो काम कर रही है। सरकार जनता को ये बताना चाहती है कि उसके ऊपर बहुत खतरे हैं। आपके चारों तरफ आतंकवादी घूम रहे हैं, आपकी जान को खतरा है। और देखिए सरकार कितनी चुस्त दुरुस्त है कि उसने आतंकवादियों को पकड़ लिया है और आपको सुरक्षा दी है। सरकार जनता में अपने बारे में एक अच्छी भावना तैयार करने की कोशिश करती है, इसलिए सरकार आतंकवाद का फर्जी हुआ खड़ा करती है। जनता के दिल में डर पैदा करती है और अपने बारे में यह भावना पैदा करती है कि सरकार जनता की सबसे बड़ी हिफाजत कर रही है, बड़ा काम कर रही है। सरकार के इस काम में सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, पुलिस वाले हैं और मीडिया का एक ऐसा तबका जो इस तरह की खबरों से अपनी टीआरपी बढ़ाता है और उसके मालिकान सरकार के साथ मिलकर दूसरे इंडस्ट्री बिजनेस चलाकर मुनाफा कमा रहे होते हैं। और हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि यह सब सिर्फ सांप्रदायिक पार्टी भाजपा या आरएसएस के इशारे पर होता है। आतंकवाद का ये नकली हुआ खड़ा करने का काम कांग्रेस भी करती रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शासन में भी यही सब चलता रहा है। सरकार द्वारा फर्जी तौर पर आतंकवाद के मामलों में फंसा दिए गए लोगों को कानूनी मदद देने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक चिंतकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया जाता है। यह हमला सरकार की तरफ से भी होता है, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी होता है और समाज का जो खुशहाल तबका है जो सरकार के इस तरह के कामों से मजे लूट रहा है, वो पूरा तबका सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले होने का समर्थन करता है। एग्जाम्पल के लिए लखनऊ के जाने माने वकील शोएब साहब ने जब फर्जी तौर पर फंसाए गए लोगों के मुकदमे में पैरवी करने की तैयारी करी तो शोएब साहब पर अदालत परिसर के अंदर वकीलों द्वारा ही हमला किया गया। उनके गले में जूतों का हार पहनाया गया और उनका जुलूस निकाला गया और यह सब काम खुद को राष्ट्रभक्त कहलाने वाले वकीलों द्वारा किया गया। तो इस तरह हम देखते हैं समाज को बहुत बुरी तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। समाज को बांट दिया गया है, एक अल्पसंख्यक समुदाय को आतंकवादी कहकर बदनाम किया जा रहा है ताकि दूसरे बहुसंख्यकों को डराकर बेवकूफ बनाकर वोट बटोरे जा सके और सत्ता पर कब्जा किया जा सके।
हमें ये जानना भी जरूरी है कि इस राजनीति का नुकसान देश को क्या हो सकता है। पहली बात तो इसका नुकसान उस समुदाय को जरूर होगा जिसे आतंकवादी का फर्जी तमगा दे दिया जाता है। जैसे भारत में मुसलमानों के ऊपर ये तमगा लगा दिया गया है, लेकिन इसका नुकसान दूसरे समुदाय को भी होगा। जैसे भारत में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय है, उसे भी इस फर्जी मुस्लिम आतंकवाद के झूठे प्रचार का नुकसान हो रहा है। नुकसान ये है कि सरकार तो इस फर्जी मुकदमे पर चुनाव जीत जाती है, लेकिन जनता के असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। नौजवानों की बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव में बात नहीं होती, महिलाओं की सुरक्षा और समानता पर बात नहीं होती, शिक्षा के महंगे हो जाने पर बात नहीं होती, किसानों की आत्महत्या पर बात नहीं होती, मजदूरों की मजदूरी न बढ़ाए जाने के मुद्दे पर बात नहीं होती, बिजली, सफाई, महंगे इलाज पर बात नहीं होती। इस तरह हम देखते हैं कि आतंकवाद के फर्जी हव्वे की वजह से हमारी जिंदगी से जुड़े जरूरी मसलों को छोड़ दिया जाता है। क्या हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां झूठे केस बनाती हैं, फर्जी सबूत इकट्ठा करती हैं, नकली गवाह पेश करती हैं, आतंकवाद का झूठा हुआ खड़ा करती हैं। अगर हमारी पुलिस और सरकार ही अपराधी की तरह काम करेगी तो जनता किस पर भरोसा करे। मुसलमानों को आतंकवादी कहकर बदनाम करने के काम में बड़े संगठन भी लगे हुए हैं। यह हिंदुत्ववादी संगठन खुद ही आतंकवादी घटनाएं करते हैं और इल्जाम मुस्लिम समुदाय पर डाल देते हैं। मक्का मस्जिद धमाका, मालेगांव बम धमाका, समझौता एक्सप्रेस धमाके में हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग पकड़े गए। ऐसे ही एक आरोपी असीमानंद ने अदालत के सामने कबूल करा था कि उसका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत से रहा है। अब समय है भारत के लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए और इस फर्जी आतंकवाद के सरकारी दावे को खुली आंख से देखना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल नायर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।